नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 की अगली कड़ी में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज ऐसी प्रतिभा जैन रत्न के साथ जुड़ रही है जो टीवी सीरियल में हैं, जो गायक हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, शैलेश लोढ़ा। शैलेश जी, आपका जैन रत्न में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी? पिता सरकारी नौकरी में थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, तो वहाँ जहाँ चाहते थे और मैं भी चल पड़ता था। बालोतरा, रायपुर, मारवाड़, मावली, निम्बाड़ा, सिरोही, यहाँ सब मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और लेकिन शायद ईश्वर ने चुना कि इसे कविता की थोड़ी समझ दे के भेजा जाए। कविता की समझ उन्होंने उस बालक को दी और ये बालक कविता लेके 10 वर्ष की उम्र में ईश्वर के आशीर्वाद से सीधा राष्ट्रीय मंच पे आया और उसके आगे की कहानी सब जानते हैं। आप इतने प्रख्यात कवि के साथ साथ ये फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी सीरियल से कैसे जुड़ गए? जब मैं बाल कवि के तौर पे मंच पे आया पहली बार, वो 25,000 लोग उस ज़माने में, वो जो तालियों की गूंज कानों में सुनाई दी, तो शायद मुझे लगा मैं इसी दिन के लिए बना हूँ, इसी वक्त के लिए बना हूँ, इसी ध्वनि के लिए बना हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद मैं वाद विवाद नेशनल डिबेट में नेशनल चैम्पियन रहा लगातार 3 साल। मैं बैचलर ऑफ साइंस रहा, मैंने LLB लॉ पढ़ा, फिर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में जैसे कहते हैं PG, वो तमाम वो चीज़ें की जो मेरी ज़िंदगी में मेरे काम नहीं आ रही, और जो काम आ रही हैं वो चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं। तो ये 1988 की बात है। मेरी माँ जोधपुर में उस वक्त कार्यरत थी और बहुत भीषण एक्सीडेंट उनका हुआ। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मैं बोझ नहीं बन सकता। तो सारी कविताएं उठा के एक जिसको कहते हैं ना आला, अपने मारवाड़ी में शब्द होता है आले में रख दी। मैंने एक सेल्समैन के तौर पे नौकरी की। 1990 की शुरुआत थी जब मैंने नौकरी शुरू की। 1988 में मेरी किताब आने वाली थी, दीपक मेरे पीड़ित है नाम से, कविताओं की। लेकिन वो किताब भी फिर छपी नहीं, क्योंकि मैं ये करता रहा और ये करने में बहुत साल मैंने सब कुछ भूल गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ किया नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब लगभग मरावा सा काम कर रहा था मैं, सिर्फ शरीर काम कर रहा था, आत्मा नहीं थी। तो ये सब में कहीं नहीं था। लेकिन 1995 में वक्त ने करवट बदली। फिर वो किताब जो बरसों से बंद पड़ी थी, वो किताब भी छप के आ गई और फिर से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों ने अपने बेटों को बुला लिया। और माँ जब फिर से बुला ले, हिंदी कवि सम्मेलन का मंच मेरी माँ है, माँ ने दामन फैलाया, अपनी गोदी में बिठा दिया और उसके बाद जो मंच ने प्यार दिया वो एक इतिहास है, वो एक कहानी है। तो आप टीवी सीरियल की ओर कैसे? तो हुआ यूँ कि एक किसी लाइव मंच पे जो सब टीवी के ओनर हैं अधिकारी ब्रदर्स, श्री मार्कंड अधिकारी, उन्होंने मुझे देखा, मुझे सुना और मुझे देख के उनको लगा कि यार ये चीज़ तो ये जो कर रहे हैं इसको टीवी पे होना चाहिए। तो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा जिस शो का नाम था वाह वाह। नए वर्ष की दहलीज पे खड़े हैं आप और हम लोग दोनों, और हम दोनों ही वादे के पक्के हैं, आप भी और हम भी। हमने कहा था कि ठीक 23 घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे और आप तैयार हैं हमसे मिलने के लिए, आप तैयार हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए। देखिए कितनी खुशी की बात है कि नए साल का स्वागत हम कर रहे हैं हंसी से, खुशी से, कविताओं से। तो उस तरह से फिर मैंने वाह वाह से शुरुआत की। सैकड़ों एपिसोड उसके किए, वाह वाह, उसके बाद क्या बात है, फिर बहुत खूब अलग अलग चैनल्स के लिए ये तमाम कार्यक्रम करता रहा। करते करते अचानक एक दिन सोनी टीवी से कॉमेडी सर्कस से उन लोगों का फ़ोन आया कि आप हमारे लिए कॉमेडी सर्कस करेंगे। तो वहाँ से फ़ोन आया, वो कॉमेडी सर्कस शुरू कर दिया। कॉमेडी सर्कस मोहन स्टूडियो में एक दिन शूट कर रहा था, तो एक दिन फ़ोन आया, अचानक फ़ोन आया कि उन्होंने अपना नाम बताया और मैं एक शो बना रहा हूँ और आप बस बाकी सब आप एक बार हम लोग मिलते हैं। मैंने कहा भाई, और वो भी उन्होंने कोई ईगो नहीं रखा। बोले आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं तो एयरपोर्ट से भी जा रहा हूँ। बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो आया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मतलब मैं उस आदमी को सलाम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तारक मेहता का रोल आप करेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे, दैट्स ऑल। और आप देखिए इस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो होती चली गई। आपने कई सारे टीवी शोज किए, कई सारी हजारों की संख्या में आपने कविता का पाठ किया है। तो आप कोई भी 2 लाइन की कविता अपने मुंह से आप हमें सुनाएं, हमारे दर्शक आज आपको सुनना भी चाहेंगे। कि वो मुझे आज देखकर मुस्कुराया है, वो मुझे आज देखकर मुस्कुराया
लगता है कोई काम निकल आया है। तो ये जिंदगी की सच्चाई है। थे मारवाड़ी में बात करो, स्टेज पे मैं देखूं कि थे मारवाड़ी में बोलना चाहो, लोगों ने प्रेरित करो, इको कारण के है? राजस्थान का जितना डायलेक्ट है, चाहे मारवाड़ी वे, मेवाड़ी वे, गोडवाली वे, शेखावटी वे, हड़ौती वे, मैं सब बोलूँ तो माँ है मारवाड़ी तो। बहुत लड़का लड़की आज सारा प्रोग्राम ने देख रहा है। मैं तो यही बात बोलूंगा, एक इतो ऊंचो व्यक्तित्व है, इतो ऊंचो कलाकार आज मारवाड़ी भाषा ने बोलकर आपने सम्मानित महसूस करा है। और कुछ लोग है आपने समाज में पढ़ा लिखा बच्चा जो सोचे कि मैं मारवाड़ी बोलूँगा तो हमारी तोहिन हो जासी। अब्बा ने आज शैलेश जी से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। शैलेश जी, आप जैन रत्न में शामिल हुए, वहाँ जिंदगी परिवार का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आप इतना परिश्रम करके कोलकाता से यहाँ तक आए हैं। और मैं जानता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे लोगों को जुटाना और उनसे मिलना, लेकिन आप ये जो परिश्रम कर रहे हैं और इतने सारे लोगों से मिल के उनके जीवन की कहानियाँ लोगों के समक्ष लेके आ रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय।